Hello everyone, welcome back to the channel and I'm Lakshay Bharadwaj and if you're watching this video today, it is 31st of October 2024. So today is Diwali, so happy Diwali everyone. And Lead Code is blessing us today with another hard problem, and it is problem number 2463, that is the minimum total distance traveled. And बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स भी है ये। it took me some time to figure out what this question is actually asking and compared to the yesterday problem, अगर yesterday वाली वीडियो अगर देखी हो या नहीं देखी तो प्लीज चेक कर लेना। अगर yesterday वाली वीडियो से कंपेयर करा जाए तो yes it is still one of yesterday वाली प्रॉब्लम से ज़्यादा हार्ड है ये। एंड क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, क्वेश्चन का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एंड अमेजिंग प्रॉब्लम तो ये है ही। इट इज का इट इज बेस्ड ऑन, अगर किसी को चाहिए हो कि ये टैग किसके बेस्ड पे है तो हाँ, ये प्रॉब्लम जो है वो 2D डायमेंशनल डीपी के ऊपर है। एंड 2D डीपीज आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड प्रॉब्लम्स। 2 डायमेंशनल डीपीज में हमें विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट है कि विजुअलाइजेशन पे बहुत वर्क करना पड़ता है। इसके लिए सिमिलर क्वेश्चंस तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए आपको डीपी की विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअली निकालने के चाह रहे हैं। सो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब भी आप इसमें कोड वगैरह ये समझने की कोशिश करें तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि आप प्लीज विजुअलाइजेशन के लिए पेन पेपर का इस्तेमाल जरूर करें। एंड क्वेश्चन इज 2463, इट इज द मिनिमम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एज आई सेड, ये क्वेश्चन पहले बेसिकली कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहा गया है, तो हम पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं, देन हम कोड पाएंगे। कोड में मैंने कमेंट्स भी अब लगवा दिए हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकें उस चीज़ को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास कुछ रोबोट्स दे रखे हैं और कुछ फैक्ट्रीज दे रखी हैं। ये कहाँ पे दे रखी हैं? ये आपको एक्स एक्सेस पे दे रखी है, राइट। अब आपके पास एक इंटीजर एरे दे रखा है रोबोट नाम का और रोबोट आई नाम का, जो कि पोजीशन है ith रोबोट का। आपको एक 2D इंटीजर एरे भी दे रखा है फैक्ट्री, जहाँ पे फैक्ट्री की जो फैक्ट्री जो है वो 2D एरे के 2D एरे है। तो फैक्ट्री में जो फर्स्ट ith पोजीशन है वो आपकी पोजीशन को बता रहा है, जो सेकंड है उसकी यानी कि कॉलम पार्ट वो आपका लिमिट को बता रहा है, जो आपकी पोजीशन को बेसिकली डिफाइन करता है। ये क्या है ये भी समझेंगे, ये बहुत सिंपल है। and the position of the jth factory and that jth factory can repair the most limit weight। so basically जो आपकी लिमिट है ये बेसिकली बता रही है कि फैक्ट्री एक टाइम पे कितनी लिमिट पे एक साथ ही रोबोट्स को रिपेयर कर सकती है। पोजीशन जो है हर रोबोट की यूनिक है, तो मतलब कि एक पोजीशन पे दो रोबोट नहीं हो सकते, या इनफैक्ट हो सकते हैं। नोट दैट रोबोट कैन बी सेम पोजीशन एट द फैक्ट्री। इनिशियली वो एक पोजीशन पे हो सकते हैं लेकिन आगे जाके वो नहीं हो सकते। सारे रोबोट्स एक बार में टूटे हुए हैं, पहले एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का बेसिकली मतलब ये है कि जो रोबोट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, रोबोट आगे भी जा सकता है। मतलब पीछे इन द सेंस, पीछे आगे इन द सेंस का बेसिकली ये मतलब है कि जो रोबोट है वो आपका बेसिकली लेफ्ट एंड राइट में ट्रेवर्स कर सकता है, लेफ्ट एंड राइट में ट्रेवर्स कर सकता है। इस क्वेश्चन को अगर आपको और अच्छे से समझना है 2D डीपी को, तो मैं आपको कहूंगा कि आप डायरेक्शन वेक्टर्स के बारे में जरूर पढ़ लें। डायरेक्शन वेक्टर्स के बारे में अगर आपको पता रहेगा कि आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में किस तरीके से सॉल्विंग करते हैं, तो आपको डायरेक्शन का थोड़ा अंदाजा रहता है इस चीज में। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर की जो फर्स्ट वीक के जो डेली चैलेंज के प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहूंगा आपको रेकमेंड करने के लिए आप वो ट्राई कर लेना। आई थिंक उनमें से एक प्रॉब्लम, मुझे क्वेश्चन अब ढंग से याद नहीं कि कौन सी थी वो, बट आई गेस सितंबर के फर्स्ट वीक में ही थी वो मेरे हिसाब से। तो आई थिंक सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एक प्रॉब्लम थी 2D एरे के ऊपर, एंड दैट प्रॉब्लम वाज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्स्टेकल्स एंड कुछ ऐसी थी प्रॉब्लम, वो अच्छी प्रॉब्लम थी, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो खैर इस क्वेश्चन में हम दोबारा आते हैं। तो हमें बेसिकली रिटर्न करना है मिनिमम डिस्टेंस, और यहाँ पे टेस्ट केसेस जनरेटेड और रोबोट्स की रिपेयर। तो आपको नोट क्या करना है कि रोबोट जो है वो सेम स्पीड चल रहे होंगे। अगर दो रोबोट्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, इसका मतलब वो कोलाइड कर सकते, वो कभी कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर ये रोबोट भी यहाँ चल रहा है, ये रोबोट भी यहाँ चल रहा है, तो कभी कोलाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग होगी। इफ टू रोबोट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट एट अ पॉइंट, दे डू नॉट कोलाइड, दे क्रॉस ईच अदर। तो इसका वैसे इसलिए क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि इसने कोलिजन का जो पॉइंट है उसे पूरा हटा ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रोबोट यहाँ से आ रहा है और ये रोबोट यहाँ से आ रहा है, तो ये दोनों रोबोट आपस में पास कर जाएंगे लेकिन टकराएंगे नहीं। If the robot is moved from x to position y, then the distance moved is y minus x। ये तो सिंपल है। ये y पॉजिटिव निशान जो आप ये देख रहे हैं, हम एब्सोल्यूट से निकालेंगे।
तो अभी हम क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कन्वेयर बेल्ट काम कैसे करती है। तो उसके लिए कन्वेयर बेल्ट के लिए हमारे पास एक छोटी सी फोटो भी है। सो एक कार फैक्ट्री मशीन में हमारे पास अलग अलग स्टेजेस होती है, जिसमें जो कार होती है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जारी होती है। एंड अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सेक्टर्स पे हमारे पास अलग अलग काम हो रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक सेक्टर में हमारे पास स्क्रू लगाए गए होंगे, एक सेक्टर में इंजन लगाया गया होगा, एक सेक्टर में कार की सीट्स लगाई गई होंगी, एक सेक्टर में हमारे पास आपके जितने भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टीयरिंग व्हील वगैरह जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो लगाए गए होंगे। फिर बाहर के एरिया में एक और सेक्टर में जाके यहाँ पे डोर्स वगैरह लगाए गए होंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा होगा, यहाँ पे ग्लासेस लगाए गए होंगे, यहाँ पे पेंटिंग चल रही होगी। तो हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट में अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग काम को हो रहा होता है। अब ये क्वेश्चन भी बेसिकली उस तरीके से ही है, बट आपको क्वेश्चन एक्चुअली क्या मांग रहे हैं मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक लिस्ट ऑफ कन्वेयर बेल्ट है, ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, छोटी छोटी डॉटेड लाइन, ये बेसिकली आपके पास कन्वेयर बेल्ट है। अब कन्वेयर बेल्ट में 1 2 3 जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है आपके पास फैक्ट्री। ये फैक्ट्री की ये यहाँ पे फैक्ट्री दे रखी है कि फैक्ट्री नंबर 1 2 और 3, राइट। अब यहाँ पे R1 R3 और R2 जो आप ये देख रही हैं रोबोट्स, यानी कि रोबोट नंबर 1, रोबोट नंबर 2, रोबोट नंबर 3, इनकी पोजीशंस आप देख सकते हो। अब यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे फैक्ट्री लिमिट, हर किसी के पास फैक्ट्री में एक लिमिट भी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे पोजीशन के साथ लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टेस्ट केस देखेंगे तो रोबोट है 046। अभी 046 क्या है, ये है पोजीशन ऑफ द रोबोट, कि रोबोट इस समय किस पोजीशन पे, तो 0th इंडेक्स पे है, ये 4th इंडेक्स पे है और ये 6th इंडेक्स पे है। और फैक्ट्री ये क्या है कि फैक्ट्री इस समय 2nd पोजीशन पे है, जिसकी लिमिट 2 है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। फैक्ट्री इस समय नंबर 2 पे है, मतलब पोजीशन नंबर 2 जो कि आप देख रहे हो, लेकिन उसकी लिमिट 2 है। एक और फैक्ट्री नंबर 6 पे है, जिसकी पोजीशन नंबर 2 है, लिमिट 2 है। ये लिमिट बेसिकली क्या कह रहा है, लिमिट बेसिकली कह रहा है कि इस फैक्ट्री की केवल इतनी ही लिमिट है रोबोट्स को सॉल्व करने की। मतलब अगर फैक्ट्री नंबर 2 पे एक मशीन आती है रोबोट यहाँ पे सॉल्व कर अपनी रिपेयर होने के लिए, तो वो कर देगा। एक और रोबोट आता है सॉल्व रिपेयर होने के लिए, तो वो सॉल्व उसे कर देगा, उसे रिपेयर कर देगा। लेकिन अगर तीसरा रोबोट भी इसके पास आता है, तो वो उसे यहाँ पे रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो वो रिपेयर नहीं कर पाएगा, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, इस टाइम पे दूसरी फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, फैक्ट्री नंबर 6 पे, राइट। अब एक क्वेश्चन को आप इमेजिन करके देखिए, अगर रोबोट नंबर 6 जो है उसके सबसे पास वाली फैक्ट्री कौन सी होगी, फैक्ट्री नंबर 6, राइट। लेकिन अगर ये फैक्ट्री नंबर 6 को छोड़ के फैक्ट्री नंबर 2 पे आ जाए, तो उसे कितना कॉस्ट लगेगा, राइट। उसे कितना टाइम लगेगा कि वो पूरा टाइम कि वो 6 फैक्ट्री से लेकर नंबर 2 फैक्ट्री तक आएगा, उसके बाद वो रिपेयर होगा, उसके बाद वापस जाएगा, राइट। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में ये रखनी है कि टाइम बचाना है। और टाइम बचाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस घटाना है, डिस्टेंस को घटाना है। डिस्टेंस घटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जब आपको टाइम को बचाना भी है, डिस्टेंस को घटाना भी है, तो आपको सबसे नजदीक एरिया चाहिए जहां पे आप जा सको। तो इसलिए 0th फैक्ट्री वाला फैक्ट्री नंबर 2 पे जा सकता है, 4th इंडेक्स वाला फैक्ट्री नंबर 2 पे भी जा सकता है, लेकिन 6th इंडेक्स वाला फैक्ट्री नंबर 6 पे ही जाए, तो जाके वो ठीक रहेगा, राइट। अब इसे समझते हैं इसके माध्यम से। तो फैक्ट्री की यहाँ पे हमारे पास ट्रेवर्सिंग दे रखी है, यहाँ पे R1 एक रोबोट है, R3 एक रोबोट है और R2 एक रोबोट है, राइट। अब R1 जो रोबोट है वो यहाँ पे फैक्ट्री नंबर 1 पे जाएगा, क्योंकि सबसे पास है, फैक्ट्री नंबर 2 से तो बहुत पास है। R3 फैक्ट्री नंबर 1 पे जाएगा, लेकिन R2 कहाँ जाएगा, ध्यान से देखना। R2 की जो पोजीशन है यहाँ पे, वो यहाँ पे लाई कर रही है, जिसके लिए ये उसका जो ये वाला इंडेक्स है ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू कि वो इतना लंबा यहाँ तक जाएगा फैक्ट्री नंबर 2 तक। लेकिन मजबूरन में इस केस में उसे फैक्ट्री नंबर 2 पे ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पे केवल 2 ही थी और ये खत्म हो गई। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने कहा था कि 2D DP के क्वेश्चंस में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 2 डायमेंशनल डीपीज आर एक्चुअली हार्ड। तो अगर ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं हिलता तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन वाकई बहुत हार्ड है। आइए अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें टॉपिक्स में आप एरे डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉर्टिंग, अब सॉर्टिंग क्यों हो रही है वो बताऊंगा मैं आपको क्यों। बाकी इसका हिंट आप एक बार देख लेना कि पहले सॉर्ट करना है, फिर सॉर्टिंग के बाद रिपेयर करना है, ये छोड़िए, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो बेसिकली क्या करना है कि हमें फैक्ट्री मिल गई, हमें रोबोट्स मिल गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली पता लगाना है कि सबसे पास वाले फैक्ट्रीज में सबसे पास वाले रोबोट्स कौन कौन आएंगे। अब इसको करने का सबसे ताबड़तोड़ तरीका होता है सॉर्टिंग कर देना। असेंडिंग ऑर्डर में जितनी जल्दी आप सॉर्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पास वाली फैक्ट्री के नजदीक में सबसे पास वाला रोबोट है कौन सा।
अब एक और क्वेश्चन ये लाई कर सकता है कि सॉर्टिंग जो है वो O ऑफ n log n का टाइम लेती है, तो क्या लंबे टेस्ट केसेस में टाइम लिमिट एक्सीड का फॉर्म ये दे सकता है? तो ये देगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री की लेंथ केवल 100 ही है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो लेंथ है वो कितनी बड़ी हो सकती है 10 टू द पावर 9 तक, बट नहीं, बट क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की जो लेंथ है वो केवल 100 तक ही है। तो अगर 100 तक ही है, ऑलरेडी हार्ड प्रॉब्लम है एंड 40 ही टेस्ट केसेस है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, बाय द वे मैं आपको बता दूं तो इस केसेस में हम सॉर्टिंग बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मोस्टली n स्क्वायर n की तरफ जाती है, बट इस क्वेश्चन में हम n स्क्वायर के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले रोबोट्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मुझे सबसे पास वाले रोबोट मिल जाए। दूसरे में आपको फैक्ट्री को भी सॉर्ट करना है, लेकिन लिमिट से नहीं करना, पोजीशन से सॉर्ट करना है। समझिए मेरी बात। आपके पास फैक्ट्री एरे ये दे रखी है जिसके अंदर पोजीशन भी है और लिमिट भी है, राइट? ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब पोजीशन वाले पार्ट को ही आपको केवल सॉर्ट करना है, लिमिट वाले पार्ट को सॉर्ट नहीं करना, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हर फैक्ट्री के लिए लिमिट वाली पोजीशन अलग अलग होगी। क्वेश्चन लाइक ये करेगा कि आप सिर्फ अकेले पोजीशन वाली एरे को कैसे सॉल्व करोगे और लिमिट वाली को कैसे छोड़ दोगे, क्योंकि एरे के अंदर दोनों एक साथ ही हैं। तो उस केस में आपको एक नई चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम होता है कंपैरेटर सॉर्ट। कंपैरेटर सॉर्ट। अब कंपैरेटर सॉर्ट बेसिकली होता क्या है? कंपैरेटर सॉर्ट आपका क्विक सॉर्ट जो होता है, ये मर्ज सॉर्ट या बबल सॉर्ट जितने भी आप समझते हो ना, ABCD जितनी भी सॉर्टिंग होती है, ये उससे अलग होता है। ये कंपैरेटर सॉर्ट आपको ये लेवरेज अलाउ करता है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज को अपने हिसाब से कंपेयर करके सॉर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कलेक्शन और सॉर्ट लगाना है। एक और चीज स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, यहाँ पे हमने कलेक्शन और सॉर्ट क्यों लगाया, हमने अरेज और सॉर्ट क्यों नहीं लगाया? सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इनपुट है वो लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है। अगर यहाँ पे इंट एरे की फॉर्म में हमें दे रखा होता तो हम अरेज डॉट सॉर्ट लगाते, जो कि क्विक सॉर्ट का पार्ट होता और n log n का टाइम देता। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट हमें हमेशा लिस्ट की फॉर्म में लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट होती है वो कलेक्शंस फ्रेमवर्क का पार्ट होती है इन जावा। तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क में हम लोग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं with the same time complexity of n of O of n log n। तो हमने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लगाया, जो कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली कंपेयर करके सॉरी असेंड करके दे देगा। दूसरे में अरेज डॉट सॉर्ट लगाया, किसके लिए? फैक्ट्री की पोजीशन वाली एरे को ही सॉर्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अरेज डॉट सॉर्ट लगाया, फैक्ट्री में लगाया, यानी कि इसमें लगाया, एंड आई गेस हमने थोड़ा चेंज कर दिया। कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट लगाया, मतलब कि इंट पोजीशंस को कंपेयर करा कंपैरेटर सॉर्ट की हेल्प से। ए की जो वैल्यू को कंपेयर करा है, ए यानी कि जो आपकी जो कंपैरिजन वैल्यू होती है, किसको कंपेयर करा आपने? ए ऑफ जीरो की पावर, ए ऑफ जीरो को, मतलब कि फर्स्ट लिमिट यानी कि पोजीशंस को आपने करा है चेक। तो हर बार पोजीशन को वो कंपेयर कर देगा आपकी इनिशियल वैल्यूज पे। अब एक हमने लिया आर लेन। आर लेन है आपकी रोबोट की लेंथ, जो कि रोबोट डॉट साइज के बराबर होगी। ध्यान रखना है रोबोट डॉट लेंथ नहीं आएगा, क्योंकि वो लिस्ट की रखी है इनपुट। और सेकंड है हमारे पास फैक्ट्री डॉट लेंथ यानी कि फैक्ट्री की। अब हम यूज करेंगे डीपी को। अब डीपी बेसिकली करेगा क्या? डीपी बेसिकली मिनिमम डिस्टेंसेस को स्टोर करेगा अपने अंदर। तो डीपी में हम क्या स्टोर करेंगे? सबसे पहले डीपी को बनेंगे लॉन्ग। अब लॉन्ग क्यों बनाएंगे? लॉन्ग का ध्यान रखना आप लोग, क्यों? क्योंकि लॉन्ग को हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे ये टाइम ये कंस्टेंट मत भूल जाए ना, 10 टू द पावर 9, ये बहुत हाई कंस्टेंट है, तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज कर रहे हैं। डीपी हम किसकी बनाएंगे? लेंथ ऑफ रोबोट की +1 पे और उसकी फैक्ट्री डॉट लेंथ की +1 पे, राइट? ये तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एक, मतलब बेसिकली हम एक फॉर लूप लगाएंगे। कहां से? रो से लगाएंगे डीपी तक। रो से लगाएंगे डीपी तक लॉन्ग की। क्यों और क्या भरेंगे उसके अंदर? लॉन्ग की मैक्स वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इसे समझो। हम डीपी के अंदर हर एलिमेंट को हमेशा लार्ज वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि अनफीजिबल वैल्यू होगी, और उस अनफीजिबल वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे पोजीशन के वाइज। तो हम हर बार अनफीजिबल वैल्यू को पोजीशन वाइज चेंज करेंगे, जो कि लॉन्ग की मैक्स वैल्यू होगी। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि हम ये पता लगा सके कि रोबोट की सबसे नजदीकी वैल्यू कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे अरेज डॉट फिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये फिल करना चाह रहे हैं कि रो की हर वैल्यू पे हम लोग लॉन्ग की मैक्स वैल्यू डिवाइड बाय 2 को फिल करते रहे। एक और चीज, सबसे नजदीकी बात हमने चेक करी होगी, हमने डिवाइड बाय 2 क्यों करा? चलिए इसे एक काम करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे एरर शो करेगा। यहाँ एरर शो करा। क्या एरर शो करा? कि यहाँ पे जो सिंबल है न्यू सोल्यूशन का वो पाया नहीं गया। नहीं, आई गेस ये नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। आई गेस कुछ गड़बड़ है इसमें। रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या दे रखा है? एरर बाय सीरियलाइजिंग लॉन्ग। लॉन्ग क्या दे रखा है? कि ये हाईएस्ट वैल्यू है जो रेंज से बाहर है इस समय, जो कि क्वेश्चन में शायद दे रखी होगी 2 की पावर 53 -1 से। तो ये आपकी बेसिकली
रन टाइम एरर का एक बेसिकली अच्छा एग्जांपल है, 40 किसी का क्वेश्चन है। तो छोड़ दीजिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, डीपी ऑफ 0 0 को पहले 0 डिफाइड करा, ताकि बेस केस है जिसमें ना रोबोट होंगे ना डिस्टेंस की नीड होगी, राइट। आइटरेट करा हर फैक्ट्री पे, हर फैक्ट्री की हर पोजीशन को बेसिकली मुझे पता लगा कि मुझे ये फैक्ट्री की फर्स्ट पोजीशन चाहिए, और लिमिट पहले डिसाइड कर दी कि लिमिट कौन सी होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे j-1 की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स यानी कि ये लिमिट की वैल्यू पे फर्स्ट इंडेक्स यानी कि j-1 को। ये तो ठीक है। अब रोबोट काउंट को हमने डिफाइन कर रखा है किस तरीके से कि मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। एक फॉर लूप लगाया है जहां पे रोबोट की लेंथ तक गए, डीपी की वैल्यू को हमने ये फिक्स कर रखा है कि केस वेयर वी स्किप दिस फैक्ट्री फॉर रोबोट आई, हर ith फैक्ट्री के लिए क्या हम रोबोट की वैल्यू को स्किप करेंगे, तो हाँ हम करेंगे, और इसके लिए हमने ये वैल्यू लगा दी। लिमिट को भी चेक करना है ना इस तरीके से। लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैक करा, क्यों लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में वापस आते हैं। द फर्स्ट रोबोट एट पोजीशन 0 मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट विल बी रिपेयर्ड एट द फर्स्ट फैक्ट्री। 0 से फर्स्ट फैक्ट्री पे गया जो कि है लेंथ नंबर 2। The second robot is at position 4 which moves in the negative direction, it will be repaired at the first factory. ये वाला रोबोट इस पे गया, रिपेयर होने के लिए उसके सबसे पास का है। द लिमिट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री इज 2, तो इसने 2 रोबोट फिक्स कर दिए। अब इस वाली रोबोट कहां जाएगा, 6 फैक्ट्री पे, जो कि उसकी पोजीशन पे ही है। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस देखो, 2 - 0 फैक्ट्री की लेंथ, फैक्ट्री की पोजीशन से माइनस 0 पोजीशन रोबोट की, तो 2 - 0 प्लस 2 - 4 फैक्ट्री की पोजीशन से माइनस रोबोट की पोजीशन 2 -4। क्यों -4, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा जा रहा है वो। बट क्या इससे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव कभी देगा ही नहीं। और प्लस 6 - 6 क्यों, क्योंकि उसी पोजीशन पे तो 0 भी आएगा, तो इसलिए आंसर कितना है 4। हम यही काम यहाँ पे करेंगे। एक और फॉर लूप लगाएंगे, थर्ड फॉर लूप, जो कि चेक करेगा int of k is equal to 1। फर्स्ट पोजीशन चेक करेगा कहां तक, आपकी लिमिट की वैल्यू तक, और लिमिट हमने ऑलरेडी निकाल के रखी थी कितनी, फैक्ट्री ऑफ j-1 से फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू पे। i - k बेसिकली चेक करेगा कि आपकी जो वैल्यू है क्या वो 0 से लेस तो नहीं हो रही। जब तक 0 से लेस है और इक्वल है तब तक, और k + 1 तक चलेगा, डिस्टेंस को बेसिकली ऐड करता जाएगा तब तक, जब तक मैन डॉट एब्सोल्यूट जो होगी फैक्ट्री की पोजीशन से रोबोट को गेट करेगा, रोबोट की लेंथ को गेट करेगा यहाँ से i - k की वैल्यू से, यानी कि लिस्ट के अंदर से, और डीपी के अंदर उस वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। डीपी के अंदर अपडेट करेगा इस वैल्यू से कि मैन डॉट में डीपी की ओरिजिनल पोजीशन और किसकी पोजीशन, जब डिस्टेंस को ऐड करेगा इस नई पोजीशन i - k और j-1 की पोजीशन से, और लास्ट में हमें उस रिटर्न को पूरा, उस डीपी को पूरा रिटर्न करके दे देगा, जो कि आर लेंथ पे होगी और एफ उस पे होगी, मिनिमम टोटल डिस्टेंस हर रोबोट को रिपेयर होने के लिए। तो इस तरीके से इस बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एडिटोरियल मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक बार भी प्लीज पढ़ लेना, इट्स अ गुड एडिटोरियल। और रिकर्जन में टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, बाकी रिकर्जन तो आई हेट, बाकी रिकर्जन भी ट्राई करना चाहिए, अच्छा इन्होंने ये दे रखा है ताकि थोड़ा पता लगता है कि करना किस तरीके से, बट रिकर्जन वो देगा आपके, वो देगा क्या बोलते हैं, टाइम लिमिट एक्सीडेड। बाकी इट्स अ गुड रीड। आई डोंट नो व्हाई LeetCode राइट कोड इन सच अ हार्ड एंड लॉन्ग मैनर, एंड जैसे मैंने आपको बताया था n2m की फॉर्म में आपको देगा, हमारा वाला कोड आपको n² में देगा। मेमोराइजेशन की टेक्निक जो है ये भी अच्छी है, टेक्निक है। रिडंडेंसी का कोड चेक करने के लिए रिकर्सिव अप्रोच में चेक कर सकती है मेमोराइजेशन का इस्तेमाल, जो कि हम डीबी में कर रहे थे। एंड इसने न्यू लिस्ट बना के पूरा, अच्छा उसने फ्लैटन कर दिया। अच्छा तो बेसिकली हाँ एक और चीज़ है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको 2D एरे में सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लाइक 2 2 और 6 2 को, तो आप फ्लैटन कर सकते हो एरे लिस्ट का इस्तेमाल करके, तो 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करके देगा, यानी कि 2 2 2 और 6 में, तो आपको ये 2D एरे 1D एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे फ्लैटन करके भी ट्राई कर सकता है वो। एंड टैबुलेशन का मेथड तो है ही आपके पास, आप उसे कर ही सकते हो। एंड टैबुलेशन का मेथड ज़्यादा आसान लगता है मुझे बट हमने बिना फ्लैट करे कर दिया, तो इतना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का क्या चक्कर लगाना है। एंड या विद दिस
problem is completely solved. It's a great question. It's a very very great question. I am gonna put it in my saved as well. And our October has been grateful till now. अक्टूबर हमारा हो चुका है. नवंबर हमारा नवंबर हमारा अभी आता है. नवंबर इज टुमारो. एंड देखते हैं कि इस नए मंथ में हमें क्या क्या देखने को बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी. बाकी इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट आउट. मिनिमम डिस्टेंस, 2D array एंड DP आर combinations that one can ever use. मेरे हिसाब से केवल DSA में अगर देखा जाए तो there are 2-3 problems, 2-3 एक्चुअली सब्जेक्ट्स जहाँ पे बहुत दिक्कत आती है. दैट इज DP के साथ स्पेशली. 2D एरे में अगर DP को जोड़ दो तो दिक्कत है. ट्रीज में अगर DP को जोड़ दो तो महा दिक्कत है. और ग्राफ्स में DP आ जाए तो गॉड लेवल है. तो तीनों ही अपने आप में बहुत दिक्कत की चीज़ है. इसलिए इसमें सबसे एक चीज़ जो बचाने के लिए मुझे हमेशा जो दिमाग में रहती है वो है विजुअलाइजेशन. आप कितना खतरनाक विजुअलाइज कर सकते हो वो उतना डिपेंड करेगा कि आपका विजुअलाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा. इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में. एंड पेन पेपर का प्लीज इस्तेमाल करना. कंपाइल एरर नहीं है, ये कोड सॉल्व करेगा. ये एरर क्यों दे रहा है? इसको अभी तो हमने सॉल्व करा था. ये तो कोड उठाया हमने. अरे यार, एक तो ये कमेंट करवाने में ना GPT से हमेशा नुकसान ही रहता है. बाकी सेम कोड है यार. रन करते हैं. यप, वर्किंग. हाँ, इंपोर्ट क्लास ही आप लगा सकते हो तो बढ़िया लगेगा. बाकी यप, दैट इज इट फॉर टुडे. Another hard problem solved. October is finished. Happy Diwali everyone. Please like, share and subscribe, comment, and we'll meet next time. Bye bye. Thank you.